जेकेएसएसपी उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी बात कही गई है और बयान बहुत बड़ा है। इसलिए मैं बहुत बड़ा कह रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जेकेएसएसपी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है कि उसने एप्टेक नाम की एक उस कंपनी को जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट है दोबारा एग्जाम्स कराने के लिए टेंडर दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच में गुलिस्तान न्यूज के साथ जेके 24/7 न्यूज के साथ एक स्पेशल इंटरव्यू के दौरान राजेश शर्मा जो कि जेकेएस है यानी सीनियर केएस ऑफिसर हैं और जेकेएसएसपी के चेयरमैन है, उनने 3-4 बड़ी बातें और बड़ी क्लेम्स कर दिए और जवाब का आज दिया। और हमारे सवाल के जवाब में कहा कि 3 भर्तियों का जो प्रोसेस हुआ, 3 भर्तियां हो चुकी हैं, उनमें घोटाले हुए और इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट यानी सीबीटी जो था वो जरूरी था, इस तर्ज पर इम्तिहान कराना जरूरी था और सीबीटी तर्ज पर इम्तिहान कराने का टेंडर जो है सिर्फ एक कंपनी ने हासिल किया है। बिडिंग हुई, उसमें कामयाबी के साथ एप्टेक आगे आई और प्रोसेस के तहत कवायद और जवाबित रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक उनने काम किया। मैं आगे चलकर उनकी बड़ी बात सुनाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात उनने क्या कही कि ये तमाम नाम नेहाद लोग हैं, ये तथाकथित हैं, ये सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स हैं, असली जो तैयारियां करने वाले, असली एग्जाम देने वाले लोग हैं वो इस वक्त घरों में बैठे हैं। 50,000 के करीब यानी 47,000 प्लस जो इस वक्त कार्ड्स हैं, रूल नंबर्स वगैरह हैं, स्लिप्स हैं, वो डाउनलोड कर ली गई हैं, जिसका मतलब 25% से ज्यादा लोग घरों में बैठे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन ये नाम नेहाद हैं, सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स हैं और एप्टेक कंपनी मुस्तकिल तौर पर यानी परमानेंटली उस पर ब्लैक लिस्ट करने का या ये आरोप लगाना कि ब्लैक लिस्ट है, ये नहीं है, उनने गलत करार दिया और एप्टेक का ब्लैक लिस्ट पर का जो पीरियड था वो खत्म हो चुका। और नौजवानों से पूछा गया राजेश शर्मा की जानिब से कि आप बताएं कि ब्लैक लिस्ट का असली मतलब क्या होता है और उन्हें नाम नेहाद तक कह दिया और यहां तक कि ये कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं एप्टेक को बैन करो, तो इसका मतलब ये भी किसी एजेंसी की किसी दूसरी एजेंसी को लाना चाह रहे हैं। कई तरह के आरोप जवाब में लगे हैं, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सीधा चेयरमैन को सुनिएगा जिनने हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब दिए हैं और यहां तक कि नाम नेहाद कह दिया। सीबीटी के तर्ज पर इम्तिहान कराना जरूरी था और यही कंपनी इम्तिहान कराएगी। हम किसी के डर से 16 मार्च से 5 तारीख तक जो इम्तिहानात होने हैं सीबीटी के तर्ज पर वो तब्दील नहीं होंगे, शेड्यूल नहीं बदलेगा, ये सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। तो प्रोटेस्ट अपनी जगह, प्रोटेस्ट की मांग अपनी जगह, लाठीचार्ज अपनी जगह, सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन राजेश शर्मा ने जवाब दे दिया है जो कि जेकेएसएसपी के चेयरमैन है, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के हाल ही में जिम्मेदारी संभाली थी। आइए मैं सीधा उनकी बात सुनाता हूं और ये तमाम एहतिजाज प्रोटेस्ट जो जम्मू के अंदर प्रदर्शन श्रीनगर के अंदर हो रहे थे, उन प्रोटेस्टर्स को, उन नौजवानों को सीधे तौर पर जवाब है जेकेएसएसपी के चेयरमैन की तरफ से। आइए उनका जवाब सुनते हैं। हमारे सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल सच्चाई नहीं है। पहला तो ये मैं कहूँगा ये कैंडिडेट्स ही नहीं है, राइट। अगर हैं तो बहकाए हुए हैं और अगर बहकाए हुए हैं तो वो समझ आए कि इससे अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इन फोर्सेस के पीछे मत जाएं, अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, एग्ज़ाम्स अच्छी तरह से करें। जहाँ तक एप्टेक की बात है, एप्टेक की हम वकालत नहीं कर रहे हैं। एप्टेक एक ट्रांसपेरेंट तरीके से टेंडर प्रोसेस में उसने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद क्वालिफाई की। ये हमारी जो टेंडरिंग प्रोसेस था ये QCBS टेक्नोलॉजी वाला था, क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन थी। उसके तहत हमने टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों को कंपोनेंट को वेटेज दी जाती है जी। 4 कंपनीज हमारे पास फाइनल स्टेजेस में आई थी, जिसमें से एप्टेक भी एक थी और जो हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए थे उसमें जो इसके मार्क्स थे उसके हिसाब से और फाइनेंशियल जो इसका कोट किया था इसने रेट, उसको करने के बाद एग्रीगेट करने के बाद ये L1 बिडर आया और उस बेस पे हमने इसको टेंडर दिया। जो आप बात कर रहे हैं कि हम इसको एडवोकेट बन रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि ये जो ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहा है ये एप्टेक के अगेंस्ट क्यों है? क्या ये किसी और कंपनी को चाहते हैं? क्या ये कोई कंपनी के लोग हैं? इसके बारे में आप बेटर है कि उनसे पूछें। जेन्युइननेस तो मैं ये टोटली कहूँगा कि जेन्युइननेस नहीं है, क्योंकि एक तरफ इस प्रोसीजर को कुछ लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द इशू, जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व की है तो सड़कों पे आने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहता है। क्या सड़कों पे आके डिसाइड करोगे आप कि भाई ब्लैक लिस्टिंग क्या होती है या टेंडर प्रोसेस क्या होता है? हमारा सारा रिकॉर्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास है, उनके समक्ष है। जैसे वो कोई निर्णय लेंगे हम अवॉइड करेंगे। ये प्रोटेस्ट वाला तरीका ये मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि हम भी कैंडिडेट रहे हैं, हम भी स्टूडेंट रहे हैं। सिलेक्शन नहीं होना डजंट मीन कि आप सड़कों पे आ जाओ। सिलेक्शन होने के लिए आपको मेहनत करनी है। इस बार नहीं हुई, अगली बार ज़्यादा मेहनत करेंगे। जेन्युइन बच्चा आज भी घर बैठ के तैयारी कर रहा है और मेरे पास तथ्य हैं इस चीज़ के। बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कि 16 तारीख के एग्ज़ाम जो हैं
वो बंद कर दो, वो नहीं करने हैं, ये करने। सवेरे 7 बजे से लेकर अभी तक 47,000 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया बच्चे ने। 1,95,000 टोटल कैंडिडेट है, तो ऑलमोस्ट 25% बच्चा उसको डाउनलोड कर गया है। तो वो बच्चे जेन्युइन घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं जी। तो इसलिए मैं इनकी जेन्युइननेस को टोटली चैलेंज करता हूं और नेगेट करता हूं जी। राजेश जी, सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जो मैंने पहले भी पूछा आपसे, सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, लेह में FIR भी लगी है, वाराणसी में सिटी हेड इनका अरेस्ट है, तो तब भी आप इसको जेन्युइन बता रहे हैं, इस कंपनी को, एप्टेक की बात कर रहा हूँ मैं किसी को जेन्युइन नहीं बता रहा जी। मैं बोर्ड के द्वारा कराए गए इम्तिहान को जेन्युइन कराया जा रहा हूँ, कह रहा हूँ। हमने 29 नवंबर को पेपर करवाए, 5 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक करवाए, 6, 7, 8 फरवरी को करवाए। हमारे एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, हमने ना होने दी, क्योंकि हमने सिर्फ एप्टेक को नहीं लाया, हमने और बहुत सारे मेजर्स लिए जी। हमने एक थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए अर्नेस्ट एंड यंग को रखा, प्योरली ऑन द पैटर्न ऑफ जैसा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है। ये देश में और कहीं नहीं हो रहा, सिर्फ NTA करती है और हमने किया जी। जामर्स हमने लगाए लो फ्रिक्वेंसी हर सेंटर में, ताकि ब्लूटूथ डिवाइसेस अगर कोई लाता है तो वो फेल हो जाए। ये कहीं नहीं हो रहा। हमारे यहाँ GAD का ऑब्जर्वर आता है, वो जो सीनियर लेवल का ऑफिसर है वो इंचार्ज होता है, मैजिस्ट्रेट DC भेजते हैं, ऑब्जर्वर भेजते हैं DC, और DCs ने टेक्निकल ऑब्जर्वर भेजे हैं इस बार, बोर्ड की तरफ से प्रतिनिधि वहाँ रहते हैं। उसके अलावा पुलिस की फ्रिस्किंग होती है, हर चीज़ जो छोटी से छोटी वो निकाल के बाहर रखते हैं। बच्चों को उसमें इनकन्वीनियंस ज़रूर होता है। आपके माध्यम से ये भी कहूँगा बच्चों से, एग्ज़ाम में आने से पहले एडमिट कार्ड में दी गई इंस्ट्रक्शंस पढ़ें और फॉलो करें प्लीज़, क्योंकि वहाँ पे जो आपको इनकन्वीनियंस होता है मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आपका टाइम निकलता है, मेंटल टेंशन होती है, आपका एक सवाल गलत हो जाएगा उस टेंशन में, दैट्स नॉट डिज़ायरेबल, हम नहीं चाहेंगे। तो वो हमने सारे प्रोसेसेस यहाँ किए हैं। आपने बात की है कि लेह में या कहीं और, देखिए उनका जो कंटेक्स्ट है वो डिफरेंट है, राइट। मैं उस आपने खुद ही कहा कि मैं उनको डिफेंड कर रहा हूँ, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, तभी मैं उसके बारे में नहीं जाऊँगा। बट जो प्राइमा फेसी जो मुझे पता लगा है वो कोई सेंटर्स की लड़ाई थी, एक सेंटर ने दूसरे को बदनाम करने के लिए ये किया है। मैं आपको ये बताऊँगा, अब आप जब सेंटर्स की बात करते हैं ना, बहुत एग्ज़ाम बड़े होते हैं, पूरे देश में होते हैं, 25 लाख। एप्टेक ने पिछले दिनों एग्ज़ाम कराया, CBSE का 52 लाख बच्चा था जी। 2 महीने चला, देश के डिफरेंट कोने से आए लोग अपीयर हुए। किसी एक सेंटर में अगर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, उससे ना ही CBSE गड़बड़ में आ जाएगी, आप कहेंगे कि CBSE ने गड़बड़ कर दी, ना ही आप किसी एजेंसी को कहेंगे, क्योंकि आपको सर्कमस्टांस देखने पड़ेंगे, वहाँ गड़बड़ी करने वाला कौन था जी। क्या कोई लोकल आदमी था, कोई इनका भी अगर मुलाजिम था तो वो किस हद तक इन्वॉल्व था, उसकी क्या लेक्सिटी थी। किसी भी ऑफेंस का ये देखा जाता है कि ऑफेंस में नीयत क्या थी, क्या इसने खुद किया है, जानबूझ के किया है, मलाइन किया है, या इट वाज एक्सीडेंटल। तो इन सभी के लिए कानून बने हैं, GFR बना है, ब्लैक लिस्टिंग का प्रोविजन है, डिबारमेंट का प्रोविजन है, तो उसके हिसाब से ही हम चल रहे हैं। और ये हमारा टेंडरिंग प्रोसेस या एप्टेक को लेना, इट वाज प्योरली एज पर द GFR।